ठीक है। तो हाइड्रेट क्या काम करता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। अभी इसको पूरी तरीके से समझेंगे कि इसके और क्या क्या बेनिफिट है। ओके। तो सबको पता है कि हाइड्रेट, आप सबको स्पेशली हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रेट वर्कआउट के टाइम पे लो। नो डाउट, वर्कआउट वर्कआउट के टाइम पे तो आपको हाइड्रेट लेना ही है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको थकान महसूस होती है। अब वो थकान क्यों होती है, हमें वर्कआउट करते समय थकान इसलिए होती है क्योंकि जब भी हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारे मसल्स होते हैं ना, हमारी मांसपेशियां जो होती हैं, उनमें छोटे 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 टिश्यूज से बने होते हैं वो। और एक्सरसाइज करने से वो टिश्यूज ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। जब वो टूटते हैं तो हमें पेन होता है। वर्कआउट करने के बाद पेन होता है। जब नया नया वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो आप लोग, पेन होता है। दोनों हाथ हैं सबके पास? है? है? देखो अलका आंटी ने दोनों हाथ दिखाया अभी। पेन होता है ना। अब वो पेन इसीलिए होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे टिश्यूज ब्रेक होते हैं। और जैसे ही हम हाइड्रेट का यूज करना शुरू करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट या ड्यूरिंग अपनी किस डे में किसी भी टाइम या वॉक करते समय, तो क्या करता है वो हाइड्रेट, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है। जो हमारे टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं ना, उनको रिपेयर करता है। कपड़ा फटता है ना, सबने देखा है। जैसे कपड़े होते हैं फटते हैं, फिर आप उनको सुई धागे से सिलते हो तो वो रिपेयर हो जाते हैं। ऐसे ही जब टिश्यूज ब्रेक होते हैं तो हाइड्रेट उन्हें रिपेयर करता है और आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ओके। ये तो हो गया पहला रीजन। रफू कराते हैं पर रफू अगर थोड़ा बहुत ही होगा तभी तो रफू करवा पाएंगे। अगर बड़ा सा कुछ हो गया तो रफू तो काम करेगी नहीं। फिर तो उसमें पैचेस लगवाने पड़ेंगे। पैचेस लगवाने पड़ेंगे ना। वेरी गुड। तो ये तो हो गया पहला यूज। इन सबको आप लिख भी सकते हो, किस किस के पास डायरी पेन है, कि हाइड्रेट हमारी बॉडी में किस तरीके से हमारी फिटनेस जर्नी जर्नी में हेल्प करते हुए चलता है। और इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है ना कि आप सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने भूल जाओगे। सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना भूल जाओगे। ओके। तो ये तो हो गया पहला यूज, कि हमारे ब्रेक ब्रेक ब्रोकन जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करता है। दूसरा, जब भी हम वर्कआउट करते हैं या फिर ऐसी वाली गर्मी में, ये जो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है, इसमें हमारा बहुत ज्यादा हमें स्वेटिंग होती है। जब स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी से बहुत ही ज्यादा प्रीशियस इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं, पसीने के साथ निकल जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और जब वो निकलते हैं तो हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं। ठीक है। वर्कआउट के बाद सांस फूलती है ना, एक्सरसाइज करते हैं तो सांस फूलती है। क्यों फूलती है? क्योंकि एक तो हम मेहनत कर रहे हैं, प्लस हमारी बॉडी में पसीना निकल रहा है, और पसीने के साथ हमारी एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे होते हैं। तो जो बॉडी में से बाहर निकल रहा है उसको साथ ही साथ बैलेंस करता है ये हाइड्रेट। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को तुरंत बैलेंस करता है। जो कमी आ रही होती है उनको बैलेंस करता है। तो आप तुरंत एनर्जेटिक हो जाते हो, एकदम से एनर्जी आ जाती है। बीच में जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो तो बीच में ट्रेनर बोलते हैं ना, हाइड्रेट योर सेल्फ, हाइड्रेट करो, हाइड्रेट करो। क्यों? क्योंकि आप थक रहे हो। एक बार चलो हाइड्रेट कर कर आओ। जैसे ही आप हाइड्रेट करते हो, आप अगेन दूसरे स्टेप के लिए रेडी हो जाते हो तुरंत एकदम से एनर्जी आ जाती है। तो ये क्या करता है, हमारे जो लॉस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको बैलेंस करता है और उनकी कमी को पूरा करता है। परफेक्ट। तो पहला हो गया, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है। दूसरा हो गया, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। और तीसरा, इसका टेस्ट तो बहुत अमेजिंग है ना। किस किस को लगता है इसका टेस्ट अच्छा? ये बहुत अमेजिंग है। और आप इसे ठंडे पानी में भी बना सकते हो ताकि आपको और मजा आ जाए पीने में, है ना। ठंडे पानी की भी कमी महसूस नहीं होगी और कोल्ड ड्रिंक पीने की भी इच्छा नहीं करेगी। शिकंजी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब पीने की इच्छा नहीं करेगी। तो ये एक कंप्लीट ड्रिंक है। बाकी हम इसमें अगर अलोय मिक्स करके ले लेते हैं ना, तो
खट्टा मीठा जैसे लेमन वाटर, वही शिकंजी वाला टेस्ट भी इसमें आ जाएगा और एक मॉकटेल बन जाएगा। ठीक है। अभी ये क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के साथ साथ हमारी टायर्डनेस को भी, जो हमारी थकान हो रही होती है हमें, उसको बैलेंस करता है, हमारी फटीगनेस को बैलेंस बैलेंस करता है। जो हम एकदम से ऐसे हो जाते हैं ना, बस अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं 10 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकती, अब मेरे से नहीं होगा, अब तो बस हो गया, जितना होना था हो गया। जब आपके अंदर से ये वाली आवाज आ जाए ना, तब आप ये बना के पी लेना। तो जैसे होता है ना, एक मोटिवेशन मिलता है, तो ये एक मग आपको वो एनर्जी दे देगा कि आप फिर से तैयार हो जाओगे कि नहीं, कहाँ है थकान, कहाँ है फटीकनेस, कहाँ हो रही है, कहाँ टायर्डनेस है, कहीं भी नहीं है। तो ये आपको इतनी अमेजिंग एनर्जी देता है। ओके। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो देखते हैं एक बार। किस किस के पास हाइड्रेट का पैकेट है? इसका ऐसा पैकेट आता है प्यारा सा ब्लैक कलर का, जिसपे 24 लिखा होता है, हाइड्रेट 24। ठीक है, देखो उमंग मैम दिखा रहे हैं मुझे स्क्रीन पर, इतनी वंडरफुल पैकिंग के साथ आता है ये। आप लोग भी जिसके पास है ना वो लेकर आ जाओ। तो उसमें जो आप देखोगे ना कि इस छोटे से पैकेट में, जैसे कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाली चीज है ये। तो इसमें आप देखोगे, ये सपना मैम दिखा रहे हैं, गरिमा मैम दिखा रहे हैं, नीतू मैम दिखा रहे हैं, चंचल मैम एंड निधि मैम, सबके पास है। वाओ, अलका मैम के पास भी, अलका आंटी के पास भी है, प्रीति मैम के पास भी है। वेरी गुड। अब जिसके पास नहीं है ना, उसको पता लगेगा कि इस छोटे से मैजिक बॉक्स में क्या क्या मतलब भरा हुआ है, और जो हमारी एनर्जी को बना के रखता है और हमें दोबारा से जिंदा कर देता है ना। सुनीता आंटी के पास भी है, स्वाति मैम के पास भी है। वेरी गुड। ठीक है। आप इसके पैकेट में यहाँ देखो, जैसे ये 24 हाइड्रेट है, तो इसके लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें क्या क्या चीजें दिखी हुई हैं। देखो इसमें पहला लिखा हुआ है कि ये आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, और इसमें एसेंशियल वाइटामिन कौन कौन सी हैं? B1, B2, B5, B12 एंड विटामिन C। अब आप सोचो, जिनको इन सारे विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो किस हद तक ये आपकी हेल्प करेगा। किससे बात हो रही थी आज क्वेरी सेशन में? उन्होंने बताया था कि मुझे B12 की डेफिशिएंसी है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा। छाया मैम, छाया मैम। छाया मैम ने, और मैंने, छाया मैम अभी है यहाँ पर? आई थिंक है। तो मैम B12 की डेफिशिएंसी के लिए मैंने जैसे बताया था आपको कि हाइड्रेट और स्किन बूस्ट है, तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसमें B12 भर भर के है। ठीक है। और ये वाइटामिन के साथ 5 एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स अलग से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम। सोचो, है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक चीज में इतनी सारी चीजें। जब आप इसको पानी के साथ मिक्स करते हो, तो किसी भी टाइम ये आपको हाइड्रेशन देता है, हाइड्रेट कर देता है एकदम से, और रिफ्रेशिंग ऑरेंज फ्लेवर में आता है ये। और लेस देन 270 kg इंजॉय। ठीक है, इसको आप इंजॉय कर सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल को बेस्ट बना सकते हो। तो हमें मेन चीज क्या देखनी है कि इसके अंदर, इस छोटे से पैकेट के अंदर इतनी अमेजिंग चीजें हैं, जो आपकी एनर्जी को, ना केवल एनर्जी को बूस्ट करती हैं, बल्कि आपको एक वर्कआउट करने के लिए नई एनर्जी ला देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, ब्रोकन टिश्यूज को रिपेयर करता है। और जिन लोगों को, स्पेशली जिन लोगों का बीपी लो रहता है ना, लिख लेना आप, जिन लोगों को लो बीपी का इश्यू रहता है, उनके लिए तो ये रामबाण है, संजीवनी। वो सुबह शाम इसको लें, उनकी लो बीपी वाली प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि बस ऐसे पिया और ऐसे एनर्जी आ गई, ऐसा वाला काम करता है। आपकी फैमिली में इन केस कभी किसी को लूज मोशन, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ऐसी चीजें हो जाती हैं, कभी कभी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप आंख बंद करके ये दे सकते हो, आंख बंद करके।
किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी नहीं होगी, वीकनेस नहीं आएगी, और एनर्जी बनी रहेगी। समझ रहे हैं आप? वो देते हैं ना हम नींबू चीनी का घोल बना के, उसमें वो सब कुछ नहीं होता इतना सारा जो इसमें है। आपको मतलब सपना मैम, सुनीता मैम, आपका कुछ क्वेरीज है? क्वेरीज है, आप क्वेरी कर रहे हो? कुछ पूछना है? अच्छा सुनीता आंटी पहले अनम्यूट कीजिए। सुनीता मैम अनम्यूट करना पड़ेगा, आप एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। मेरे को आज लूज मोशंस हो गए थे ओके। और 6-7 बार चली गई। इसी को मैंने 2-3 बार पी लिया, इसी से मुझे एनर्जी आई। देखिए लाइव एग्जाम्पल, भी एकदम तो कोई कमजोरी और लग उदाहरण देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बहुत कमजोरी लगने लगी थी, इसी को मैंने पिया 2-3 बार, मुझे उससे आराम आया। और इसको आप रेगुलर रखो तो ये बिल्कुल वीकनेस नहीं आने देगी आपको। कैसे नहीं, कैसे रोज होता है तो ना। पीती हूँ, रोज जी। तो एक्सरसाइज के समय पीती हूँ, लेकिन आज ज्यादा थोड़ा पी, क्योंकि मुझे कमजोरी लग रही थी, वीकनेस लग क्योंकि रहा था। क्योंकि देखिए जब लूज मोशन हुए तो हमारी बॉडी में से सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फ्लश आउट हो गए ना, तो हमें वीकनेस आएगी आएगी। कैसे होता है, अगर हम 2 से 3 बार भी वॉशरूम जाते हैं या फ्रेश होकर आते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, वीकनेस आने लगती है। तो ये आपको वो वीकनेस नहीं आने देगा और आपके लूज मोशन को भी ठीक कर देगा। प्लस इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो चीज नहीं होगी कि भाई लूज मोशन हो गए, अब हाइड्रेट पी लो, लेकिन उसके बाद पिज्जा बर्गर मत खाना, खाना खिचड़ी। हाँ, मैं तो खिचड़ी ही बनाऊंगी अभी। आज खिचड़ी ही बनाऊंगी। बिल्कुल। तो क्या होगा कि एक तो डाइजेशन ठीक हो जाएगा, प्लस आप हल्का खाना खाओगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। हाँ जी सपना मैम, आप बताइए। अनम्यूट करेंगे? हाँ, हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सपना मैम, हाँ बताइए। आज सुबह मेरा बीपी लो हो गया था और मैं अच्छी भली उठी थी, मैं योगा कर रही थी और करते करते इतनी टायर्डनेस फील हुई, मैं योगा मैट पे ही सो गई। तो निशा मैम का मैसेज पड़ा था, ओपन कैमरा। तो हम्म। जब मैंने उसको बाद में देखा तो मैंने उनको लिखा, दीदी मेरा आज बीपी बहुत लो है, मैंने नापा तो 60 और 90 था। तो मैंने उनको पिक भेजी अपने बीपी मशीन की। तो उन्होंने मेरे से कहा, तुम तुरंत एक बॉटल में हाइड्रेट का पूरा पाउच डाल दो और उसको 1 घंटे में पी लो। और मुझको इतनी एनर्जी आ गई, मुझे दिन भर फील ही नहीं हुआ कि मुझे सुबह कुछ हुआ। देखो, एक मतलब इतनी जबरदस्त ये चीज है कि इसको हम जब लेंगे ना तभी हमें पता लगेगा कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी में काम कर रहा है। और आप लोगों के पास लाइव एग्जांपल्स हैं, बस रीसेंट वाले। जैसे अभी जो सुनीता मैम ने बताया उनका भी आज का एक्सपीरियंस था, सपना मैम का भी आज का एक्सपीरियंस था। और अभी पहले स्वाति मैम के एक्सपीरियंस को सुनते हैं। हाँ जी स्वाति मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे स्वाति मैम। मैम हम लोग नैनीताल घूमने गए थे तो मेरे बेटे को उल्टी हुई थी बहुत ज्यादा। तब मैंने उसे घोल के दिया, वहां मुझे कोई दवाई की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, इसे वही ठीक हो गया। सच में ये ऐसे ही काम करता है बॉडी में, मतलब आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी तरीके की। तो अभी आपने रेगुलर आज भी उसे चक्कर आ रेगुलर रहे हैं। किया हुआ है स्वाति मैम अपने न्यूट्रिशन में हाइड्रेट? हाँ, आज भी उसे चक्कर आ रही है तो मैं सुबह से उसे वो ही दे रही हूँ, तो बहुत आराम है आप दीजिए उसे। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी सुगंधा मैम से पूछते हैं। हाँ जी सुगंधा। जूही मैम आई थिंक ये पूछ रही हैं कि हम इसको डायबिटीज वालों को दे सकते हैं या नहीं। डायबिटीज में ले सकते हैं। हाँ, मैंने मेरे क्योंकि खुद मदर इन लॉ का ये एग्जांपल है, उनको भी लूज मोशन हुए थे और उनको 2-3 दिन कंटिन्यू दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप इजीली और बेफिक्र होकर दे सकती हैं डायबिटिक पेशेंट को, ये डायबिटीज फ्रेंडली है। बिल्कुल दे सकते हो मैम। बट डायबिटीज में अगर आप हाइड्रेट दे रहे हो, लेकिन आप ये चेक करना कि वो और सारे न्यूट्रिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, है ना। वो फिटनेस जर्नी में है या नहीं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि वो अपने लाइफस्टाइल पे वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे।
क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि हाइड्रेट दे दिया और बाकी सारी चीजें हम फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर हमें थोड़ा सा डाउट आ सकता है। बट लाइफस्टाइल को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ओके ओके मैम। जूही मैम कहाँ हो आप? मतलब आप सिर्फ हमसे चैट पे ही बात करोगे आप? अच्छा अच्छा। अच्छा आप हैं, ओके ओके। ओके मैम, तो ठीक है ना? परफेक्ट, ओके। हाँ जी गुजन मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरे बच्चों को भी अभी इस बार गर्मियों में लूज मोशंस हो गए थे दोनों को, एक एक करके। पहले छोटे वाले बेटे को हुए थे तो मैंने उसे मार्केट से दवाई ना लेके हाइड्रेट ही दिया था। जैसे हर बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इस बार मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। बोलते हैं हमें परेशानी हो रही है, मैंने कहा नहीं हाइड्रेट लो सही हो जाओगे। एक दिन हाइड्रेट दिया सही हो गया। फिर दूसरे वाले को हो गए तो उसको 2-3 दिन रहे थे, वीकनेस भी आई थी, मैंने उसे हाइड्रेट ही दिया, मैंने उसे कोई मार्केट की दवाई नहीं दी बिल्कुल भी। उससे दोनों ठीक हो गए बिल्कुल। आप तो रेगुलर बेसिस पे भी देते हो ना अपने हाँ छोटे बेटे अब को तो तो हाँ, मेरा स्पेशली? छोटा बेटा तो डेली लेता है। चलिए। दोनों बहुत आराम है। जैसे मेरे बेटे को छोटे को तो जैसे चक्कर आते थे उसको, मतलब एक बार मेरे को अभी पिछले लास्ट ईयर मैंने इससे हॉस्पिटलाइज भी किया था। अब जब से मैंने ये देना शुरू किया है उसके चक्कर वगैरह सब बंद हो गए हैं, वो बेहोश हो जाता था, फेंट हो जाता था। हाँ, उसको बताया उसमें था आपने। इतना आराम है, बहुत आराम, बहुत ठीक है अब वो। देखिए प्रीति मैम ने भी टाइप किया है कि उन्होंने, उनकी मदर इन लॉ को भी डायबिटीज है और उन्होंने दिया था हाइड्रेट। चलिए प्रीति मैम का सेल्फ एक्सपीरियंस जानते हैं। अनम्यूट कीजिए प्रीति मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम माँ की मार्च में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी बीपी लो होने की वजह से। तो उनको फिर आपसे पूछकर हमने वही शुगर की वजह से, पहले मुझे डर लगा था कि उनको नहीं देना चाहिए, पर जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा दो। तो मैंने उनको दिया था। एक एक दिन में ही उनको मतलब मॉर्निंग से लेकर रात तक इतना एनर्जी आ गई थी कि मतलब वो कह रही थी जो जी घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है ना बॉडी में, कंपननेस, उसमें बहुत आराम मिला था। तो मैंने लगातार उनको 1 हफ्ते दिया तो वो आराम से खड़ी हो गई, नॉर्मल मतलब बॉडी जैसे काम करती है उस पे आ गई। तो उनको बहुत, डायबिटीज वालों को तो आराम से हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं माँ को दिया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आराम से दिया जा सकता है। मैम दूसरा मैं अपने लिए भी कहूंगी, मेरे को बीपी लो होता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैं जब जैसे खड़े खड़े ज्यादा देर काम करती हूँ तो मेरी बॉडी ना गिरने लगती है। तो मैं अभी इस समय गर्मी भी बहुत है, किचन में काम करते करते पसीने आते हैं, तो मैं डेली काम करने के बाद अपना एक ग्लास अपना ये हाइड्रेट खोल के लेती हूँ, तो मुझे तुरंत रिलीफ मिलता है और मेरी बॉडी में एनर्जी जनरेट हो जाती है। जो लोनेस आती है, पैरों में कंपन होता है, उस चीज से बहुत आराम मिलता है। बिल्कुल, ये हम लोग फील कर रहे हैं इस वक्त जो गर्मी है ना, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही बोला था। इस वक्त वाली, ये वाली जो गर्मी है ना, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में से स्वेटिंग होती है बहुत ज्यादा। और जब स्वेटिंग होती है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होते हैं और हमें वीकनेस फील होती है, हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। तो ये उन डिहाइड्रेशन। सारी चीजों को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच प्रीति मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, मोहिनी मैम से सुनते हैं। मोहिनी मैम अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। चलिए गुंजन मैम आप अनम्यूट कीजिए। मैम अभी मेरी कुछ टाइम पहले बुआ आई थी, वो नहीं लेती है ये सब न्यूट्रिशन। उनको 4 to 5 days से ऑलरेडी लूज मोशंस हो रखे थे। वो डॉक्टर की दवाई ले रही थी पर उससे भी उनको आराम नहीं मिल रहा था। मैंने उनको, मेरे पास उस वक्त ये था, मतलब पाउच सैशे मेरे पर्स में, मैं तो केवल उनसे मिलने गई हुई थी, मेरे उस वक्त सैशे पर्स में था। मैंने उनको एक एक ग्लास में थोड़ा सा उनको घोल के दिया, उन्होंने पिया, उन्हें बोलती हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। उनको शाम तक फिर उसके बाद लूज मोशंस नहीं हुए। मैं उनको वो पाउच दे आई, मैंने कहा अब आप ये पीना, आपको कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और नेक्स्ट डे उनको एक भी बार लूज मोशंस की दिक्कत नहीं आई है।
उन्होंने उनको जो पूछा बहुत, नहीं गुंजन मैम ये क्या है, गुंजन ये क्या है? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या दिया था तूने मुझे। मैंने कहा बुआ मैंने बस देख लो चमत्कार दिया था, एक मैजिक चीज दी थी आपको, ठीक हो जादू गए की आप पुड़िया। बस। आप ठीक हो गए, मुझे ठीक करना था, मैंने आपको ठीक कर दिया। बोलते नहीं बहुत अच्छा था। देखिए हेलो मैम। वही चीज है। हाँ जी मोहिनी मैम। मैं थैंक यू ये सो पूछ मच रही गुंजन थी, मैम। ये कितने साल तक के बच्चों को दे सकते हैं? ये आप कितने भी साल के बच्चे को दे सकते हो। आपका बच्चा कितना बड़ा है आप ये बताओ? 4 और 7। 4 ईयर और 7 ईयर्स है ना, आप आराम से हाँ। दे सकते हो। अच्छा। हाँ मतलब मेरे बड़े वाले बच्चों को ना मैम स्वेटिंग बहुत होती है, मतलब थोड़ा खेलता वगैरह है तो एकदम बहुत पसीने में बहुत हो जाता है वो। बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि देखिए बच्चे खेलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और उनकी एनर्जी लॉस होती है ना। और गर्मी में आप देखो कि इस वाली गर्मी में स्पेशली बच्चे स्कूल से किस हालत में आते हैं। अब वो ऐसा बच्चा थोड़ा लगता है ना कि चढ़ता, मतलब क्या जुल्म हो रहा है उन बच्चों के ऊपर, हाँ ऐसा लगता है वो, ना। हाँ वो चढ़ता चढ़ता भी ना तो थक बहुत जाता है, तो एकदम से बहुत उसको स्वेटिंग होती है। हेलो। आप आराम से दे सकते हो ताकि बच्चों को एनर्जी मिले और जिस जैसे जो खेल रहे हैं उनको थकान ना हो और उनकी सारी चीजों को बैलेंस करेगा। ठीक है, आराम से दे सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि जैसे मोहिनी मैम ने पूछा ना कि कितने साल की उम्र एज से दे सकते हैं, तो जब आपका बच्चा पानी पीने लग जाए, जैसे होता है ना 6 महीने के बाद पानी पीना शुरू कर देता है बच्चा, तब से आप दे सकते हो मेरे हिसाब से। क्योंकि जब बच्चे ने पानी पीना शुरू कर दिया मीन्स आप उसको देना दे सकते हो। अगर कोई, क्योंकि जब छोटे बच्चे को भी लूज मोशन होते हैं तो डॉक्टर्स इसी तरीके की होती है लिक्विड चीजें देते हैं ना, उनको किसी ओआरएस के घोल और इस तरीके की चीजें पानी में घोल घोल के देने के लिए देते हैं। तो उससे मच बेटर है ये, मच बेटर। बस क्वांटिटी मैनेज हमें करनी है कि हमें कितने बड़े बच्चे को कितना देना है, या हम एक सैशे को 2 बार में यूज कर सकते हैं, या एक सैशे को पूरे 1 लीटर पानी में आप बना सकते हो। तो उन चीजों को आप मैनेज, क्वांटिटी को मैनेज करो, बाकी आप दे सबको सकते हो। ठीक है। तो आपने अभी सभी लोगों ने लाइव एग्जांपल, लाइव रिजल्ट सुने कि कैसे कैसे इन लोगों को, और ये ऑडियंस मेरी खरीदी हुई तो नहीं है भाई, मैंने आप लोगों को पैसे तो नहीं दिए थे हाइड्रेट के बारे में बोलने के लिए। चलिए थैंक यू सो मच। जोक्स अपार्ट, ये तो भाई मजाक हो गया, बट ये इन सब का अपना एक्सपीरियंस है जो इन लोगों ने खुद इस चीज को फील किया है और कर रहे हैं। तो आप जिसमें जिस किसी ने भी अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है, इवन लाइफ में अगर आपने हाइड्रेट टेस्ट नहीं किया तो क्या, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब भूल जाओगे आप सच में। रूह अफ़ज़ा और ये जो बनते हैं ना अजीब अजीब से ड्रिंक, हाँ एक वो ग्रीन कलर के ड्रिंक को क्या बोलते हैं गर्मियों में जो पीते हैं, खसखस का, खसखस ड्रिंक, खसखस ड्रिंक शरबत, कहते हैं है ना। हाँ खस का शरबत। खस का शरबत, वो सब कुछ भूल यस। जाओगे क्योंकि उन सारे ड्रिंक्स में इतने सारे केमिकल्स होते हैं। देखो प्रीति मैं बोल रही हूँ, मैं तो इसका लेमिनेट इतना बनाती हूँ, आप इसके संग अलोय को ऐड करो लेमिनेट बनेगा, नींबू भी ऐड कर सकते हो। मैं मैं भी बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इतना और अमेजिंग। नेचुरल शुगर, मतलब आपके अंदर कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं जा रहा, आप ये चीज को समझो। हाँ जी सुधा मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम हाई बीपी वाले लोग भी ले सकते हैं इसको? बिल्कुल ले सकते हैं। हाई बीपी वाले तो मतलब लो बीपी वालों के लिए, हाई बीपी वालों के लिए कोई भी ले सकता है इसे। ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में एनर्जी को, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में वाइटामिन्स, सारे एसेंशियल जितने भी न्यूट्रिएंट्स के नाम है वो सब कुछ चाहिए ना, और उन सब की कमी को ये पूरा कर रहा है। अब बीपी चाहे हाई हो चाहे लो हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, थैंक वेलकम। हाँ जी निधि मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पहले मैंने भी ऐसे सुना था हाइड्रेट कैसा होता है, जब मैंने यूज किया ना मुझे बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट। हम्म।
मैंने अपने बेटे को भी दिया था एक बार, उसका ऐसे ही मतलब थक रहा था, वो ऐसे ही लेट गया था, तो मैंने उसको भी दिया था, उसको भी रिलीफ हुआ। बिल्कुल। जिनके बच्चे जिम जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज होती है ना, बच्चे टीनेजर्स हो जाते हैं, जिम जाना शुरू कर लेते हैं, तो उन जिम भी गया था सबको दो आप तीन दिन दो ये। जिम जाता है आपका और बेटा? वर्कआउट में भी बहुत रिलीफ मिलता है इससे इससे मिलेगा ही। जैसे और वर्कआउट हम करते हैं। स्पेशली स्पोर्ट्स का न्यूट्रिशन है, जब आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे ना, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये बना ही स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के नाम से है। जो लोग, हाँ, मतलब इंटेंस वर्कआउट करते हैं और जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन लोगों के लिए है ये स्पेशली। मतलब हम लोग तो ले ही रहे हैं, हमें तो ये घर में बैठे बैठे ही आराम से हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है जो लोग इंटेंस जिम वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथनिंग उसको वाला, भी वेट अच्छा लगा, लिफ्टिंग करते हैं। उसको भी टेस्ट अच्छा लगा, फिर तो डेली कहता था मुझे भी दे दो मम्मी एक गिलास, मुझे भी दे दो एक गिलास। नहीं, आप दिया करो। और जब बच्चों को न्यूट्रिशन की वैल्यू समझ में आ जाएगी ना, तो उनकी लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे बेटर होने लग जाएगी। ठीक है? क्योंकि बच्चों को समझाना स्पेशली थोड़ा सा टफ होता है ना। किस किस को लगता है ये, क्योंकि यहाँ पे सारी मदर्स हैं, किस किस को लगता है मैगी नहीं खाना है, कैसे रोकना है, कैसे रोकना है? क्योंकि कई बार हम खुद बना के दे रहे होते हैं, खुद बना के दे रहे होते हैं, और हमें बनानी भी पड़ती है। तो जब उन्हें न्यूट्रिशन की, आपको क्या करना है ना, जैसे एक चीज होती है कि अगर हम उन्हें कुछ चीज करने से रोकेंगे, तो वो वही करेंगे स्पेशली। और आप उसको करने से मत रोको, लेकिन उनको ये बताओ कि आप ये खा रहे हो ठीक है, लेकिन इसके साथ आप ये भी खाओ, या शेक भी पियो, या डाइनो शेक पियो, या हाइड्रेट पियो। तो उनके अंदर न्यूट्रिशन का एक तो उन्हें टेस्ट डेवलप हो जाएगा, प्लस उनको उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। और जब वैल्यू पता लगेगी न्यूट्रिशन की, तो खराब चीजें धीरे धीरे अपने आप कम होती चली जाएंगी। हमें अच्छी चीजें इन करवाने पे फोकस करना है, जो बेकार चीजें वो अपने आप आउट हो जाएंगी। ठीक है ना? हाँ जी, जूही मैम। मैम अभी एक्चुअली ना मेरी मदर इन लॉ की तबीयत अभी रिसेंट अभी ही लाइक अभी हम बात कर रहे हैं, तो उनके हाथ है ना ऐसे शिवर करते हैं कई बार, जैसे झंझन होती है ना जैसे हाथों में, वो उनके कई बार होती है, काफी फ्रीक्वेंटली होता है उनको। तो हम मतलब मोस्टली फिर हम उस टाइम उनकी डायबिटीज चेक कर लेते हैं, आप मतलब थोड़ा इसको सा 25 लाउड उनको बोलो जूही डायबिटीज मैम। है। जूही मैम, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा या तो पास से बोलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ अभी जैसे मेरी मदर इन लॉ के ना हाथ ऐसे झंझन करते हैं ना जैसे, वो हो रहा है उनको, तो ये मतलब काफी फ्रीक्वेंटली उनको हो रहा है ये। उनको तो डायबिटीज अभी होने क्या के लिए उनको, पूछ रहे थे आप? हाँ 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 हाँ, तो ओके। अभी हमने मतलब हम उस टाइम पर ना उनकी डायबिटीज चेक कर ले, तो अभी उनकी जैसे 213 डायबिटीज आई है। तो दैट इज लाइक अ नॉर्मल रेंज उनके लिए, क्योंकि अगर इससे कम हो जाती है तो फिर वो और प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो अब इस टाइम पर मतलब जैसे हाथ ऐसे झंझन हो रहे हैं, पैर झंझन कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसे इस टाइम पे दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। आप दो, उनको मतलब तुरंत फिर ये, रिलीफ मिलेगा। ओके, है ना? बिल्कुल मतलब दे ये सकते हो। इनको काफी फ्रीक्वेंटली हो रहा है ये, हर 2 दिन में 3 दिन में, कई बार देखिए, ये रोज तो भी काफी डायबिटीज ज्यादा। के सिम्टम्स हैं। ये तो डायबिटीज के सिम्टम्स है, इनको सेंसेशन हो इंसुलिन गया। भी लगते, डेली मॉर्निंग इवनिंग, वो भी क्योंकि बॉडी में है ना, ये सारे विटामिन्स और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही तो है ये सेंसेशंस है, वाइब्रेशंस है, ये झंझनाहट है, ये सब क्या है? न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो आप उनको ये देना शुरू करो, ताकि उनकी चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाए। ठीक है? आराम मिलेगा ओके। उनको, आप दे सकते हो आराम से। अभी है आपके पास अवेलेबल है हाँ, हाइड्रेट? यस ओके। यस। तो आप लोग देखो कि किस तरीके से हमारी, आप सबकी, और जो जो लोग इसको ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंज्यूम करो और इसका कंट्रीब्यूशन देखो। मतलब आपकी अमेजिंग जो जर्नी है ना, फिटनेस जर्नी, वो बेस्ट हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। अब मैं आपको ना कुछ कंडीशंस बताती हूँ। जब हमारी बॉडी ना डिहाइड्रेटेड होती है, आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो। तो हमारी बॉडी जब डिहाइड्रेटेड होती है ना, तो वो 4 स्टेप में होती है।
हम डायरेक्ट तो ऐसे फैंट नहीं हो जाते, भाई पसीना आया और हम बेहोश हो गए, ऐसा होता है? नहीं होता ना। हमें धीरे धीरे फील होना शुरू होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है ना, उसको बोलते हैं प्री इंडक्शन, यानी कि जो सबसे पहली स्टेज है डिहाइड्रेशन की, प्री इंडक्शन। ठीक है, अभी दूसरी स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है डोरमेंट इंडक्शन पीरियड। डोरमेंट, DORMANT, इंडक्शन पीरियड। इसमें क्या होता है, इस सेकेंड स्टेज में धीरे धीरे हमारी बॉडी में से मिनरल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, मिनरल्स लॉस होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होना शुरू होती है। ये हमारा सेकेंड स्टेज है डिहाइड्रेशन का। ठीक है, अब थर्ड स्टेज कौन सी होती है? एस्केलरेशन। एस्केलरेशन, ACCELERATION। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब सेकेंड स्टेज के बाद हम थर्ड स्टेज में आते हैं तो हमारी बॉडी की स्पीड कम हो जाती है। मतलब जिस स्पीड से हम लग रहे होते हैं ना करने के लिए काम, घर के काम बहुत स्पीड से कर रहे हैं, एक साथ चार चार काम कर रहे हैं, लाइक वॉशिंग मशीन चल रही है, किचन में भी काम कर रहे हैं, फोन पे भी बात कर रहे हैं, किसी का फोन आ गया, गेट पर कोई आ गया तो हम गेट भी खोलने जाते हैं, सारी चीजें एक साथ चल रही होती है। तो क्या होता है, हम वो स्पीड से काम नहीं कर पाते। ये थर्ड स्टेज होती है। और लास्ट स्टेज होती है जिसमें आप फैंट हो जाते हो, लेथार्जिक फील करते हो, डिसेलरेशन, DECELERATION। ओके, इसमें आप अपनी हिम्मत को हार जाते हो और फिर आपको लगता है कि अब आपकी बॉडी पूरी तरीके से डिहाइड्रेटेड हो गई है, और फिर लगता है ना कि भाई डॉक्टर को बुलाओ, ग्लूकोज दो, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉल दो, ऐसी चीजें घोल घोल के पीते हैं। तो अपनी बॉडी को उस स्टेज तक ले जाना क्यों है? इन चारों स्टेज के लास्ट स्टेज तक पहुंचने की क्यों जरूरत है? पहली ही स्टेज में जब आप फील कर रहे हो कि आपकी बॉडी फर्स्ट स्टेप में ही आ रही है और थोड़ा सा प्री इंडक्शन होना शुरू हुआ, स्वेटिंग होना शुरू हुआ, हल्का सा लेथार्जिकनेस आनी शुरू हुई, उसी वक्त अपनी बॉडी को एनर्जी दे दो ना। गिरने तक वेट क्यों करना है? बताओ, चक्कर आएंगे तो हम पहले पकड़ लेंगे ना कि नहीं भाई गिर जाएंगे, फिर दूसरे मुझे कोई उठाने के लिए आएगा तब मैं उठूंगा और फिर मैं चलना शुरू करूंगा। ऐसे होता है? वेट नहीं करना। जैसे ही छोटे छोटे सिम्टम्स दिखाई दें, अपने आप को न्यूट्रिशन दो, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दो। वेट मत करो, मतलब सहारा बनो, सहारे की उम्मीद मत करो। समझ रहे हो? सहारा बनना है, सहारे की उम्मीद नहीं करना है। अगर हम अपने आप को इतना फिट, इतना एनर्जेटिक, इतना अमेजिंग रखेंगे तो हम लोगों का सहारा बनेंगे ना, हमें सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसे हाथ उठा के बताओ कि किस किस को सहारा लेने में मजा आता है? पकड़ पकड़ के चलने में या अपने काम औरों से करवाने में? डिपेंडेंसी वाली लाइफ किसको पसंद है कि आप दूसरों पे डिपेंड रहे? किस किस को पसंद है? नहीं है ना? नहीं है पसंद? है? अरे मैडम बहुत पसंद है। अगर बर्तन वाली नहीं आएगी तो कौन करेगा काम, बताओ आप? हम तो डिपेंड करते हैं। अगर सफाई वाली नहीं आएगी तो कौन करेगा काम? है ना, डिपेंडेंट तो हम हैं। लेकिन ये सारे तो अभी देखिए, ये सारे काम तो ऐसे हैं कि भाई और भी लाइफस्टाइल में, और भी जैसे अब फीमेल्स अर्निंग भी करने लगी हैं, जॉब्स भी करती हैं, बाहर जाके भी काम करती हैं, तो हमें एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम सेल्फ के अपने अपने वाले मोड की बात करें, अपने सेल्फ वाले मोड की बात करें, तो आप चाहोगे कि आप किसी पर डिपेंड हो जाओ, कि कोई आपको पानी दे दे, भाई मेरे से नहीं उठा जा रहा, फैन ऑन कर दे, या एसी का रिमोट उठा के दे दे, या टीवी का रिमोट दूसरी टेबल पे रखा हुआ है, आप नहीं उठा सकते हो, कोई दूसरा उठा के दे दे? ऐसी वाली डिपेंडेंसी चाहिए? नहीं चाहिए ना, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो हमें उस टाइप की डिपेंडेंसी तक पहुंचना ही नहीं है। अपने आप को इतना अमेजिंग रखो, इतना परफेक्ट रखो, 2 साड़ी वॉर्डरोब में कम हो जाएंगी चलेगा। समझ रहे हो आप? 2 साड़ी अगर आप ईयर में नहीं खरीदोगे, आपकी वॉर्डरोब में कम हो जाएंगी चलेगा।
लेकिन न्यूट्रिशन में कमी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि जो साड़ियां हैं, जो ड्रेसेस हमारे पास हैं, वो भी तो हमारे ऊपर तभी अच्छी लगेंगी ना जब हम फिट होंगे। अग्री? चलो मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। अभी आप हाँ और ना कर सकते हो, बोल के कर सकते हो, ठीक है? तो 2 साड़ी वॉर्डरोब में, 2 सूट वॉर्डरोब में कम होंगे, आपकी अलमाइरा में कम होंगे, चलेगा। लेकिन आपके न्यूट्रिशन में कमी नहीं होनी चाहिए, आपके अच्छे फूड में कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो आप फूड खा रहे हो ना, जो अभी न्यूट्रिशियस फूड जो आप खा रहे हो, ये इतना अमेजिंग रॉयल फूड है कि जिसको हम लोग खाते हैं। मैं बड़े बड़े लोगों का एग्जांपल नहीं दूंगी, क्योंकि हम लोग भी तो खाते हैं ना इसे। हम लोग भी शेक पीते हैं, हम लोग हाइड्रेट पीते हैं, हम लोग स्किन बूस्टर पीते हैं। तो वी आर, हम खुद ही अपने हीरो हैं। हम क्यों किसी का एग्जाम्पल लेके नहीं, भाई विराट कोहली भी हर्बल लाइफ का शेक पीता है, हम भी तो पीते हैं। तो आप विराट कोहली से, मैरी कॉम से कम थोड़े ना हो। वो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, अपनी हेल्थ के लिए पीते हैं, हम भी अपने हेल्थ के लिए पी रहे हैं। ठीक है, मैं एथलीट नहीं बनना, लेकिन लाइफ टाइम फिट तो रहना है ना। लाइफ टाइम फिट तो रहना है, अपने घुटने बचा के रखने हैं, अपनी तोंद को अंदर रखना है, फैट को नहीं बढ़ने देना है, ऐसे 36, 24, 36 के फिगर में रहना है। बॉडी कॉन ड्रेसेस पहननी है। किस किस का मन करता है बॉडी कॉन ड्रेसेस पहनने का? हाँ ना? बताओ बताओ। अभी सब लोग अनम्यूट कर सकते हो। किस किस को अच्छा लगता है बॉडी कॉन ड्रेसेस पहनना? देखो जितने भी, जूही मैम को बहुत पसंद है। और जिनको नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। बॉडी कॉन ड्रेसेस वो होती है जो आपके ऐसे बिल्कुल शरीर पे चिपक कर आती हैं, है ना? बॉडी को, आपकी स्किन को टच करती हुई आती है, ढीली ढीली नहीं, स्ट्रेचेबल एकदम टच करती हुई आती है। प्रीति मैम को भी अच्छा लगता है। तो वो जो बॉडी कॉन ड्रेसेस है, वो तभी तो पहन पाओगे जब टायर्स नहीं होंगे, टमी बाहर नहीं होगा, बेली फैट नहीं होगा। अगर ये टायर्स बेली फैट होंगे तो कहाँ से पहन पाओगे आप? वो सब निकलेगा ऐसे बाहर, ये निकल रहे हैं ऐसे। तो इसीलिए मेंटेन करो, और वो सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, वो सब कुछ पहनो जो आप पहनना चाहते हो। ठीक है? हाँ ना? मुझे सबसे अच्छा लगा कि नुपुर आंटी ने हैंड रेस किया। नुपुर आंटी को भी बॉडी कॉन ड्रेसेस पहननी है, मतलब दिस इज रियली अमेजिंग। गुंजन मैम आप देख रहे हो, अब आपकी जिम्मेदारी है अपनी चाची जी को अच्छी सी बॉडी कॉन ड्रेस दिलाने की। ठीक है? देखिए यही मोटिवेशन चाहिए कि एज इज जस्ट अ नंबर। हमारे लिए एज मैटर नहीं करनी चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर एवरीवन। आप किसी भी एज में हो, अगर आपको मन कर रहा है कि हाँ आपको भाई जीन्स पहननी है, या बॉडी कॉन ड्रेस पहननी है, या मिडीज पहननी है, पहनो ना। क्यों नहीं पहन सकते हो? सब पहन सकते हैं। मन की खुशी, अगर आपको उसको पहन के आप खुश हो रहे हो। देखो प्रीति मैम ने कितना अच्छा डीपी लगाया उन्होंने। वो पहले, फिट होने से पहले इस तरीके की ड्रेसेस, इस ये वाली ड्रेस पहनने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि थी नहीं उनकी बॉडी इस तरीके की। और अभी वो कितने अमेजिंग लग रही हैं, है ना प्रीति मैम? अभी तो मैं डेली आपके स्टेटस देख रही हूँ, इतनी प्यारी 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 ड्रेसेस में आ रहे हो आप। मैम कहाँ सच से में आ रहा बहुत है खुशी मिलती ये है। कॉन्फिडेंस? कहाँ मतलब से आ जो रहा है? उनकी इच्छा होती है ना पहनने की, वो सब पहन पाते हैं। वरना अपना कॉन्फिडेंट लेवल सबसे ज्यादा डाउन है। कोई कहे चाहे नहीं कहे, अपने आप में अंदर से कॉन्फिडेंस। नहीं, हम पर आज इतना हम है कहीं भी वो जाते हैं, पहन। हम कुछ भी पहनते हैं, तो सबसे पहले तो मिरर में देखते हैं ना। और यस उसमें मैम। हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम बाहर तो जा ही नहीं सकते उसको पहनकर। मैम वेस्टर्न तो दूर की बात है, अपने ऊपर इंडियन वेयर भी नहीं खिलती है। साड़ी भी मतलब ऐसी लगती है कि क्या, मतलब एक लाद लिया है अपने ऊपर, भी इच्छा नहीं करती, बस मजबूरी में पहननी पड़ती है। अगर साड़ी बॉडी। तो साड़ी तो मैम बहुत अमेजिंग ड्रेस है। मैं आपको, ट्रस्ट मी, साड़ी मेरी फेवरेट अटायर में से आती है। बट साड़ी को जो लेडीज है ना, वो किस तरीके से यूज करती हैं कि अपने जो ओवर उनका वेट है, उसको कवर अप करने के लिए यूज करती है कि साड़ी पहन लेंगे तो थोड़े पतले मैम लगेंगे। साड़ी के लिए तो मुझे
मुझे साड़ी के लिए तो मेरे हस्बैंड से खुद कॉम्प्लीमेंट मिला। मतलब मेरी इतनी तबीयत खराब होने की वजह से मतलब दिक्कत रहती थी, तो जो मैं पहन के चली जाती थी तो फोर्स भी नहीं करते थे। और उसके बाद फिर वेट भी इतना पुट ऑन हो गया था, कोई ब्लाउज नहीं आता था, तो सब साड़ी उठा के रख दी थी। पर अभी उन्होंने कहना भी मुझसे बंद कर दिया था कि तुम क्या पहनोगी क्या नहीं पहनोगी, जो तुम्हारी इच्छा है पहन लो। पर इतने टाइम छोटे बाद, लाल 4 साल बाद, ज्यादा जब वो मैंने है वो अभी नहीं बॉडी है, अपनी शेप में ज्यादा आई, अप टू डेट है वो साड़ी नहीं है पहनी, अगर तू तो मैम अप टू पहली डेट बार इतने है टाइम ना बाद इन्होंने तेरे सब बोला अप टू डेट कि 2-3 साड़ी और लेकर आओ, तुम्हारी बॉडी बोलो इतनी अप टू अच्छी, डेट है मतलब तू। इतनी अच्छी लग रही हो, इतनी मैम सुंदर सबको लग रहे म्यूट हो ना, कर बहुत दीजिए अच्छी। प्लीज। हाँ, मैं वही देख रही हूँ किसका अनम्यूट है ये एक्चुअली। चलो चलो, हम कोई बहुत टाइम बाद इनसे ये कॉम्प्लीमेंट मिला। नहीं। इन्होंने मुझसे ये कहा कि घर में भी अब तुम बीच बीच में साड़ी पहन लिया करो, अच्छी लगती हो। दिस इज द बेस्ट हम कॉम्प्लीमेंट। सच में, यस मैम, अमेजिंग। बहुत अच्छा। चलिए, अभी तो जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो भी आप आइडल पर आ ही जाओगे। बट बहुत इतना ड्रास्टिक चेंज आया है ना आपके अंदर प्रीति में, बहुत मतलब बिफोर आफ्टर आप अपना शो करना, ठीक है। बिल्कुल मैम, यस मैम, मैं ग्रुप में डालूंगी। मैं तो प्यार से बोलती हूँ प्रीति मैम पहले सूमो जैसी थी, और अभी देखो कितनी अब प्यारी सी हो गई है। पहले सूमो जैसा मतलब इनका फिगर था बिल्कुल, सच में। मैम मेरे ग्रुप में सब लोग मुझे मोटो मोटो कहते थे, और अब मैं जाती हूँ ना तो वो ये कहते हैं कि अब हम तुझे मोटो कह ही नहीं पाते हैं। बोलने की मैंने कोशिश करती है देखा है, तो भी प्रीति नहीं मैम बोल को देखा पाती। है मैंने। हाँ, निधि मैम यस, ने देखा होगा हाँ क्योंकि निधि मैम ने तो देख रखा है मुझे। मैंने देखा है प्रीति को। यस, जो लोग उन्होंने देख जानते हैं रखा ना है, वो तो कनेक्ट कर एकदम पाते हैं। चेंज। मैम इवन इतना बोलूंगी, मैं तो अपनी शादी पे भी आज जो मेरी फिगर या मेरा मतलब वेट है ना, मेरे ख्याल से मेरी शादी पे भी मेरा फेस वैसा नहीं था। मैं अपनी शादी पे भी इससे ज्यादा थोड़ा चबी, मैं अपनी शादी की अच्छा, फोटो भी शेयर करूंगी। यस मैम, मैं माँ भी यही कहती है फिर तो कि अभी तो फिर ये क्या शादी है वाला शादी जो में। आपका लहंगा होगा, जो ड्रेस होगा, वो आपको लोगों को यस, खुलवानी पड़ती है, आपको तो ऑल्टर करानी पड़ेगी, फिट करानी पड़ेगी। बिल्कुल मैम। मैं अपने कपड़ों को ऑल्टर करा करा के थक गई हूँ, मेरा टेलर भी परेशान है अब तो मुझसे। वो ये कहता है कि मैं कब तक इन कपड़ों को ऑल्टर करता रहूं, नए लेने का नंबर नहीं आता, पुरानों को ला ला के ऑल्टर कराए चली जा रही हो। और उससे ज्यादा लॉस मेरा ये है कि मेरी गोल्ड की रिंग आनी मुझे बंद हो गई है। मैं किसी भी फंक्शन में जाती हूँ ना, वही 2-4 रिंग ही रह गई है जो मुझे वो लगा के पहननी पड़ती है। मेरे को रिंग ही नहीं आती, मेरी हैवी हैवी वाली। तब अच्छा भी लगता है, फिर लगता है कुछ पहन भी नहीं पा रही। बहुत पर खुशी देखो, होती है, रिंग रिंग ना पहनूं कोई बात नहीं। प्रीति मैम के एग्जाम्पल से ये वाली चीज बिल्कुल सार्थक हो रही है कि फिटनेस जर्नी में आने के बाद, वेट लॉस करने के बाद आपको एक साइड इफेक्ट होता है, विच यस इज मैम, साइज इफेक्ट होता है ना। साइड इफेक्ट टाइट मीन्स टाइट। साइज इफेक्ट होता है, क्योंकि जब साइज चेंज होता है तो नो डाउट ये सारे हमको जो और मैम हर्डल्स हैं, ये चैलेंज ये फेस साइज करने पड़ते हैं। ये जो साइज डिफेक्ट है ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिवली है। बिल्कुल, मतलब अब मैं हम इससे लेंगे खुश तो हूँ। पॉजिटिव ही है। यस मैम, देखो, मैं बहुत रिंग खुश हूँ रिंग इससे। तो फिर भी हो सकता है पतिदेव नई दिला दें, नई आ जाए, या फिर बिल्कुल कोई हम, अभी तो रिंग्स का अल्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैं तो दो मतलब इस उंगली की रिंग, लास्ट उंगली की रिंग मुझे इसमें आती है, वो भी लूज आती है। मेरे बताओ। को गिरने का डर लगता है, 2 बार तो मेरी गिर गई है, पर मेरा लक बहुत अच्छा था कि मुझे मिल गई। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना, मैं वरना तो घर पहनने वाले से भी कहेंगे डरती कि हूँ, ये क्या मिल हो रहा गई। है। हाँ, मतलब लिटिल फिंगर की रिंग अगर इंडेक्स फिंगर में आ रही है, क्योंकि यस सबसे मैम, बड़ी फिंगर मतलब सबसे जो बड़ी रिंग होती है वो इसी में आती है। वो भी लूज हो गई है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अब मेरे को तो बहुत खुशी मिलती है, मतलब मेरे को ऐसे लॉस नहीं फील होता, मुझे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आता है। ऐसे ही अपनी जर्नी को बरकरार रखो, और मोटिवेशन यस, तो आप बनी रहे हो सबके लिए। बिल्कुल ठीक है, मैम। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, नीतू मैम। नीतू मैम ऐसे वेट कर रही है कब मेरा नंबर आएगा। राधे राधे मैम। राधे राधे नीतू मैम। मेरा भी मैम यही हुआ था। आज मैं 3 महीने पुराना शादी में जो ब्लाउज बनवाई थी बहुत लूज हो गया था, तो मेरा टेलर मेरे को देख के चौंक गया, आप 3 महीने पहले कैसी थी अभी कैसे हो गई। 38 से 34 आ मेरा।
38 से 34। हाँ, क्या बात है। तो अभी आप हैप्पी हो ना, मतलब आपको भी साइज इफेक्ट होने शुरू हो गए हैं, है ना? क्योंकि अभी तक क्या था 74 था, तो वो ब्लाउज में अभी पहले वाले फंक्शन में पहन ली थी, तो चल रहा था पिन लगा के जाऊंगी जाऊंगी सोची। अभी तो 70 आ गया, तो वो एकदम पूरा अभी झोला कि मामा कहाँ बन। कहाँ पिन लगाऊं मैं, बताओ। अभी कहाँ कहाँ पिन लगाऊं? अभी वो इधर स्लिप्स पे से भी इतना बड़ा जा रहा था, देखी तो ये बहुत गंदा दिख रहा है, तो जाना ही है क्योंकि कल मेरे घर में पूजा है। तो अभी कोई ब्लाउज नहीं है मेरे पास वो साइज का। चलो भाई, अपने अपने अभी करंट वाला साइज लेके एक ऐसा ब्लाउज सिलवाओ कॉमन वाला, जो मैक्सिमम साड़ीज के साथ मैच कर जाए। मैं भी कलकत्ता से आई थी, वो ऑलरेडी वहां खुलवाई थी मैं, क्योंकि वो मेरे को नहीं आ रहा था बुटीक का। अभी जाके रिवर्स करा के 100 रुपए लगा के उसको टाइट करा के लाई। क्या बात है। अमेजिंग। इसीलिए जिनकी अभी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई है, इस बात से एक और बात आपको पता लगेगी, जिनकी अभी स्टार्ट हुई है या 1 मंथ हुआ है, 2 महीने हुए हैं, वो लोग अभी नया कपड़ा ना खरीदें। मतलब नई ड्रेसेस, नए सूट, नई साड़ीज ना खरीदें, क्योंकि अब आप तभी खरीदना जब आप अपने परफेक्ट फिगर में आ जाओगे। क्योंकि क्या होगा, अभी आप सिलवाओगे, फिर 1 महीने बाद वो फिर लूज हो जाएगा, फिर 2 महीने बाद वो और ज्यादा लूज हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि भी आप पहले अपनी फिटनेस जर्नी को कंप्लीट करो, फिर उसके बाद शॉपिंग करो। ठीक है, तब मजा भी आएगा। क्योंकि अब अगर आप अभी एल ले रहे हो या एक्सएल ले रहे हो, तो फिर आप एम पर आ जाओगे और आप एस पर आ जाओगे। कितना अच्छा लगेगा ना। पता है आपको एक चीज बताऊं, एस साइज बहुत सारी जगहों पे मिलता भी नहीं है। बहुत सारी जगहों पे नहीं मिलता, क्योंकि मैं इस चीज को फील करती हूँ। मेरा साइज एल था और मैं अब एस पर हूँ, और एस साइज में ड्रेसेस जो पसंद आती है वो कई बार नहीं मिलती। आपको एल साइज में बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिलेंगी, आपको एक्सेल में बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिलेंगी, लेकिन मीडियम में भी एक हद तक मिल जाएंगी, लेकिन एस साइज में तो नहीं मिलेगी। तो ये तो साइज इफेक्ट हुआ है मुझे भी, कि मेरे मनपसंद की ड्रेसेस मुझे कई बार नहीं मिलती। चलिए, अभी किसने हैंड रेस किया था? तो हाइड्रेशन की बात हो रही थी, और उससे हमारी साइज पर बात आ गई। मैम मैं तो ट्रिपल एक्सेल से एल पर आ गई हूँ। आप सोचो, प्रीति मैम का साइज, जैसे मैंने बोर्ड बताया ना आपको कि वो सूमो जैसे दिखते थे, यानी कि उनका साइज ट्रिपल एक्सेल था। आप सोचो क्या साइज होगा उनका, ट्रिपल एक्सेल से एल पर आना। अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट। चलिए, कॉलर बोन आ गई है। यस, वेरी गुड जूही मैम। जब हम फिटनेस जर्नी में होते हैं तो ये कॉलर बोन हमारी आने लगती है, हमारी जॉ लाइन बनने लगती है, हमारा शेप अच्छा हो जाता है। और अभी जब ब्लाउज की बात हुई थी ना, तो एक बार अलका आंटी ने भी मुझसे बोला था कि शिल्पी क्या करूं मैं, मेरे सारे ब्लाउज कंधों पे से उतरने लगे हैं। मैंने कहा अभी कुछ मत करो, पहले अपनी पूरे आइडल पर आने की कोशिश करो, फिर आप खरीदना जो भी कुछ करना है आप। है ना आंटी? आंटी सुन रहे हैं, और वो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि शिल्पी मेरे सारे ब्लाउज कंधों पे से उतरने लगे, अभी क्या करूं। मैंने कहा कुछ मत कीजिए, अभी उन्हीं को ही अल्ट्रेशन कराइए, बट नए मत खरीदिए। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने अभी बहुत अच्छी शेयरिंग की। हाँ जी आंटी। अभी नए लिए भी नहीं है मैंने कुछ दिन से, मैं कहा अभी थोड़ा और हो जाए तभी लूंगी। हाँ, अभी तो करना है, अभी थोड़ा और अपना करके, हाँ, एक साथ लग के करके आइडल पर आकर तब आप अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदेगा। फिर तो स्लीवलेस पहनने में भी मजा आएगा, है ना आंटी? बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने हाइड्रेशन के बारे में, डिहाइड्रेशन के बारे में, और हमारे अमेजिंग न्यूट्रिशन हाइड्रेट के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी, समझी। जिस किसी की भी न्यूट्रिशन किट में अगर अभी भी हाइड्रेशन नहीं है, तो प्लीज अपने कोच से बात करके इसकी एक बार इसकी वैल्यू को समझ के अपनी न्यूट्रिशन किट में ऐड करिए। क्योंकि जब तक आप नहीं लोगे ना, तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि इसकी क्या वैल्यू। ओके, तो थैंक यू सो मच। और कल संडे है, सब एंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे। जिसको चीट मील करना है, चीट मीट भी कर सकते हो आप, और अपना टाइम एंजॉय कर।
ओके, मंडे से सुबह से फिर से जर्नी शुरू। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हाँ जी स्वाति मैम, आप कुछ कह रहे हैं क्या? थैंक यू मैम। कल तो मैम पूनम का व्रत है। अच्छा, पूनम का व्रत है, आपका है, सबका थोड़ी ना है। नहीं, व्रत सभी का रहता है पूर्ण का। सभी कल है। सब रखते हो, सब व्रत वाले हैं। मंडे का व्रत है मैम। मंडे का व्रत सबका है। मंडे तो परसों है ना, सावन है। कल की बात हो रही है। मैं लगातार नहीं, तो वैसे कल भी भी व्रत कल है, परसों भी व्रत कल है। गुरु पूर्णिमा है ना, तो बड़ी पूर्णिमा है, तो शायद सब लोगों का व्रत होगा। चलो, तो व्रत एंजॉय करो, उसमें क्या बात है, तो व्रत एंजॉय करो। मंडे है ना। अब व्रत में भी हम लोग हाइड्रेट एफ्रेश ले सकते हैं, ठीक है। शेक नहीं ले सकते। शेक, जो अन्न नहीं खाता उस व्रत में आप शेक मत लीजिए। जिस नहीं, व्रत में पूर्णमासी पे पानी ले लेते हैं। खाते हैं तो फिर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिस जिस व्रत में आप फलाहार लेते हो उसमें आप शेक नहीं ले सकते। और जैसे एकादशी का व्रत होता है, उसमें हम अन्न नहीं खाते, तो वो सारे व्रत जिसमें हम फलाहार खाते हैं उसमें हमें शेक नहीं लेना है। बाकी सारे आप जिसमें अन्न खाते हो उनमें शेक भी ले सकते हो। बाकी हाइड्रेट हो गया, एफ्रेश हो गया, ये सब ले सकते मंडे के व्रत में भी। हो मंडे के व्रत में। हाँ, तो तो मैम शायद सुबह वाला भी राधिका मैम का यही क्वेश्चन था, फिर उन्होंने हैंड रेस कर लिया है ना। ओके, मैम सुबह भी ले सकते हैं ना शेक? हाँ सुबह भी ले सकते हो, आप नहाने से पहले ले लो शेक। अच्छा है ना, आपका व्रत का पूरा दिन भी अच्छे से निकलेगा ना, आपको वीकनेस मैंगो नहीं शेक आएगी। की बजाय ये वाला शेक लो। बस मैंगो शेक पीते हो व्रत में, लस्सी बना के पीते हो, और अजीब अजीब से चीजें पीते हो, शिकंजी चीनी घोल घोल के पीते हो, उससे अच्छा है अपना ये सारे न्यूट्रिशन लो, हाइड्रेट लो, एफ्रेश लो। ओके, और अपना शेक पियो, ना वीकनेस आएगी, ना किसी तरीके का व्रत आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे एनर्जी लो हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। आपका व्रत भी आराम से मस्त होके निकलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू ऑल, ऑलवेज स्टे हेल्दी हेल्दी थैंक यू मैम। एंड फिट। थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम।